हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एंड वी विल नो more examples related to this exercise. So students, let us start now. स्टूडेंट, फर्स्ट हम जानते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो यहाँ पे हमने टॉपिक डाल दिया मैट्रिसेस। स्टूडेंट, मैट्रिसेस जो वर्ड होता है वह आपका मैट्रिक्स वर्ड का प्लूरल होता है, ठीक है। यानी मैट्रिक्स का यदि हम प्लूरल निकालें तो उसी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे। क्लियर है। अब मैट्रिसेस क्या होता है, तो एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of number or function। यानी आपका जो मैट्रिक्स होता है या मैट्रिसेस होता है वह क्या होता है, एक ऑर्डर्ड होता है, किसका, नंबर्स का, ठीक है। जैसे आप इसे हम समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि 3 पर्सन हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है, ठीक है। मान लो ये कोई हो गया पर्सन राम, ये मान लीजिए कोई पर्सन है मोहन, और मान लीजिए कोई पर्सन है श्याम, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इनके पास जो है वो 15 नोटबुक्स हैं, यानी राम हैज 15 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स, एंड मोहन्स के पास 7 नोटबुक्स एंड 10 पेन्स, एंड इसी प्रकार श्याम के पास क्या है, आपका 8 नोटबुक्स हैं एंड 5 पेन्स हैं। क्लियर है। तो अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है। अब हम यदि चाहें तो सेम इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख देंगे राम, यहाँ पर मोहन, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे श्याम, ऊपर हम लिख देंगे नोटबुक्स एंड यहाँ पे हम लिख देंगे पेन्स, ठीक है। अब नोटबुक्स राम के पास कितना है, 15, मोहन के पास कितना है 7, एंड श्याम के पास कितना है 8। यहाँ पर पेन्स कितना है 5, 10 एंड 5। अब जो चीज़ आप यहाँ पर इतने बड़े वर्ड में लिखे थे, सेंटेंस में लिखे हुए थे, सेम सेंटेंस को हमने छोटे फॉर्म में कर दिया कि यहाँ पर हम इसे टेबलर फॉर्म में कर दिए कि राम के पास अब 15 नोटबुक्स है एंड पेन्स 5 है, मोहन के पास 7 नोटबुक्स है एंड 10 पेन्स है, श्याम के पास नोटबुक्स की संख्या कितनी है 8 है एंड पेन्स की संख्या 5 है। अब यदि हम क्या करें, सिर्फ यहाँ पर नंबर्स को ही यदि हम ब्रेसेस में लिख लें, ठीक है, तो उसे हम मैट्रिसेस बोल देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर इसे हमने एक ब्रेसेस का इस्तेमाल किया एंड यहाँ पे हमने लिखा 15, 7, 8, 15, 7, 8, और यहाँ पे हमने दिया 5, 10, 5, 10, 5। तो अब ये क्या हो गया, ये मैट्रिसेस हो गया, ठीक है। यानी यह एक प्रकार का मैट्रिक्स है जिसमें हमने सिर्फ किसका यूज किया, नंबर्स का यूज किया। क्लियर है। इसे मान लो हम कहीं और भी ऐसे दिया रहे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मान लो दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ ये नंबर्स दिया है, तो ये एक आपका क्या हो गया, मैट्रिसेस हो गया, ठीक है। और यदि मान लीजिए कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है साइन थीटा, ठीक है, कास थीटा, माइनस कास थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या है आपका, एक प्रकार का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मीन्स मैट्रिक्स जो होता है किसी नंबर्स का या किसी फंक्शंस का सिर्फ ऑर्डर होता है, और वह ऑर्डर किस प्रकार का होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स के डिफिनेशन भी दे दिए, मैट्रिक्स आपका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पे हमने बता दिया, ठीक है। अब मैट्रिक्स को यदि हम डिनोट करना चाहते हैं तो किसी भी कैपिटल
लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक मैट्रिसेस है, इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल ए से। लेट से दैट कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक क्या है मैट्रिसेस है। यहाँ पर भी हम इसका कोई नाम रख सकते हैं कि मान लिया कि ये हो गया बी, यहाँ पर भी कुछ रख सकते हैं कि लेट देन इट इज अ सी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, मैट्रिसेस हो जाएंगे। क्लियर है। अब फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस। देखिए अब हम जानते हैं आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया और यहाँ पे कुछ नंबर्स को हमने नोट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या है, एक मैट्रिक्स है एंड इसका नाम हमने रख दिया A इक्वल टू। क्लियर है। अब यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है इसमें कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर्स को यदि मान लीजिए आपको बताना है 5 कहाँ पर है, तो आप कैसे बताएंगे, या मान लीजिए आपको बताना है 9 कहाँ पर है, तो कैसे बताएंगे आप इसे। तो ये काम कौन करता है, आपका आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि जितनी भी लाइनें आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उन लाइनों को हम बोलते हैं रो, ठीक है। यानी यहाँ पर जो लाइन, जितनी भी लाइनें इस प्रकार हैं उन सभी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्लियर है। एंड जो लाइन आपकी इस प्रकार है उन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्लियर है। तो मीन्स ये रो हो गया आपका और ये क्या है, आपका कॉलम है। क्लियर है। रो में कौन है, 1 2 3 आपका रो में हो गया फर्स्ट रो में, फिर 4 5 6 ये सेकेंड रो हो गया, फिर 7 8 9 क्या हो गया, आपका थर्ड रो हो गया। मीन्स इसे हमने बोल दिया रो फर्स्ट रो है, 4 5 6 क्या है, सेकेंड रो है, एंड 7 8 9 आपका क्या है, थर्ड रो है। क्लियर है। उसी प्रकार 1 4 7 क्या है, कॉलम फर्स्ट है, 2 5 8 क्या है, कॉलम सेकेंड है, एंड 3 6 9 क्या है, आपका कॉलम थर्ड है। क्लियर है। तो मीन्स ये रो हो गया आपका जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है वो क्या है, आपका कॉलम है। क्लियर है। तो अब क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि 1 2 3 किस में है, फर्स्ट रो में है, 4 5 6 किस में है, सेकेंड रो में है, 7 8 9 आपका किस में है, थर्ड रो में है। उसी प्रकार 1 4 7 किस में है, कॉलम फर्स्ट में है, 4 2 5 8 किस में है, कॉलम सेकेंड में है, 3 6 9 किस में है, कॉलम थर्ड में है। मान लो कहीं पे आपका ऐसे लिखा रहता, तब मान लो यहाँ पे लिखा है A B C D, तो क्या करते हैं आप कि मीन्स A एंड B किस में है, रो फर्स्ट में है, C एंड D किस में है, रो सेकेंड में है। उसी प्रकार A एंड C किस में है, कॉलम फर्स्ट में है, एंड B एंड D किस में है, कॉलम सेकेंड में। क्लियर है। तो रो एंड कॉलम, इज दैट क्लियर। अब हम देखते हैं कि मान लो यदि कहीं पे लिखा है 2, तो आप क्या कर सकते हैं, मीन्स ये फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फर्स्ट रो में पढ़ रहा है एंड सेकेंड कॉलम पढ़ रहा है। उसी प्रकार मान लीजिए आपसे कोई पूछे 6 कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे, ये आपका सेकेंड रो में पढ़ रहा है एंड थर्ड कॉलम में पढ़ रहा है। क्लियर है। उसी प्रकार मान लीजिए आपसे कोई 8 पूछता है, तो क्या कहेंगे, ये आपका थर्ड रो में पढ़ रहा है एंड सेकेंड कॉलम में पढ़ रहा है। क्लियर है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितने भी रो आपके होते हैं उन रो को हम फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो प्रोडक्ट नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे प्रोडक्ट करके हमें लिखना नहीं है, मल्टीपल करके नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर्स उनका लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीपल। फिर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो फर्स्ट सेकेंड एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 3। क्लियर है। मान लीजिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड कितने हैं 2। मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा रहता 1 2 3। क्लियर है। अब पूछा जाए आपसे कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, सिर्फ एक ही नंबर ऑफ रोज है। ठीक है। एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 into 3। क्लियर है। अब जो ये नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम है, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होंगे आपके, एलिमेंट्स किसके, ऑफ
मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एलिमेंट्स है कौन। तो यहाँ पर मैट्रिक्स जिन नंबर से बना हुआ है उन्हीं को हम बोलते हैं उनका एलिमेंट। जैसे यहाँ पर 1 एक एलिमेंट्स है, 2 क्या है एलिमेंट्स है, 3 क्या है एलिमेंट्स है, 8 क्या है एलिमेंट्स है, B क्या है एलिमेंट्स है, C क्या है एलिमेंट्स है, 1 क्या है, 2 है, 3 है, सब के सब क्या है एलिमेंट्स है। जिनसे भी आपका मैट्रिक्स बनता है वो सब क्या है एलिमेंट्स है। जैसे मान लो यहाँ पे मैट्रिक्स आपका बन गया साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा आपके क्या है एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स का नंबर होगा किसमें, किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स वो कितना होता है, तो नंबर ऑफ रो मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितना है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, तो मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू 3 मीन्स कितना हो जाएगा 9। अब ये 9 क्या है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 इंटू 2 मीन्स कितना 4, तो यानी 2 इंटू 2 4 यदि होगा तो एलिमेंट्स का नंबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 इक्वल है। यहाँ पर 1 इंटू 3 मीन्स 3 आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 हो जाएंगे। यहाँ पर ये कंस क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 मीन्स 2 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। क्लियर है, इसे और थोड़ा सा हम ब्रॉड में देख लेते हैं। फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे यदि मान लीजिए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रो हैं वो कितने हो, m हो, ठीक है, नंबर ऑफ रो कितने हो, m हो, यहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल टू m, और मान लीजिए नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितने हो, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास n हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, उन मैट्रिक्स को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स बनाया और इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मीन्स हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज यम है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसी तरह कहाँ तक हम चले जाएंगे, रो यम तक चले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, यन, मीन्स कॉलम फर्स्ट हो जाएगा, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, ऐसे आप डॉट डॉट में कहाँ तक आ जाएंगे, कॉलम यन तक आ जाएंगे। क्लियर है, मीन्स डॉट डॉट मतलब क्या है, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, जितना भी रो है, एंड इसी प्रकार कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, जितना भी आपके कॉलम्स है। अब यदि मान लीजिए यहाँ पे हम पूछें कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो मीन्स रो आपका फर्स्ट है एंड कॉलम फर्स्ट है, तो मीन्स यहाँ पे एलिमेंट्स कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये जो स्मॉल से ये क्या है, एलिमेंट्स को शो करेगा। स्मॉल ए मीन्स ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 एंड 1 लिखे हैं, तो ये फर्स्ट 1 किसका है, ये रो को शो करेगा, एंड सेकेंड 1 किसका शो करेगा, ये कॉलम को शो करेगा। क्लियर है, फर्स्ट जो लिखा जाएगा वो रो को शो करेगा, एंड सेकेंड जो लिखा जाएगा वो कॉलम को शो करेगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो यानी मीन्स ये फर्स्ट रो लिखा है तो पहले हम फर्स्ट लिखेंगे, सेकेंड कॉलम लिखा है तो मीन्स सेकेंड कॉलम लिखेंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 3, फिर इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे बात करें तो पहले 1 फिर यन हो जाएगा। यहाँ पे बात करें सेकेंड रो में तो फर्स्ट सेकेंड लिख देंगे, एंड फर्स्ट कॉलम इज 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, फिर इसी प्रकार सेकेंड रो एंड यन कॉलम्स। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट रो लिखेंगे तो रो कौन है आपका, m है, एंड कॉलम कौन है, फर्स्ट कॉलम, तो 1 हो जाएगा। रो आपका सेकंड में यदि हम लिखें तो रो आपका m है, कॉलम नंबर कितना है, दूसरा है। इसी प्रकार यहाँ मान लो चले आए तो रो कौन सा हो जाएगा, m, एंड कॉलम कौन सा हो जाएगा, n। क्लियर है, एंड ये जो आपका मैट्रिसेस है ये किस ऑर्डर में है, m इंटू n के ऑर्डर में। क्लियर है, ये मीन्स इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, m इंटू n। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप ये बता सकते हैं कि कोई मैट्रिसेस लिखा हुआ है तो वह कितने रो पर एंड कितने कॉलम पर है। जैसे मान लो यदि हम कहें ऐसे लिखा है 1 2 3
4 एंड ये लिखा है कैपिटल A इक्वल। आपसे बताना हो कि 4 कहाँ पर लिखा है, तो क्या कर सकते हैं, 4 आपका फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, मीन्स सेकेंड रो पर लिखा हुआ है एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम कहाँ पर लिखा है, सेकेंड कॉलम पर, मीन्स 2 2 मीन्स 4। क्लियर है। अब यदि इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2 कहाँ पर लिखा है, तो 2 कहाँ पर लिखा है आपका, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इक्वल टू 2। फर्स्ट आपको बताया हमने कि फर्स्ट नंबर पे किसको लिखेंगे, रोज को, एंड सेकेंड नंबर पे किसको लिखेंगे, कॉलम को। क्लियर है। तो आप इससे बता सकते हैं कि कौन से नंबर पे आपके एलिमेंट्स हैं। और भी देख लेते हैं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है A B, ये आपका मान लो लिखा है A इक्वल टू, तो आपको बताना है यहाँ पर कि B आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या कहेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो, मीन्स आपका सेकेंड रो पर लिखा है एंड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू क्या है, B। क्लियर है। तो आप बता सकते हैं कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वह कितने नंबर पर नोट किए गए हैं। तो फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो यदि किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू ऑर्डर। क्लियर है। एंड आर्डर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यम इंटू एन से। तो यहाँ पे आर्डर कितना है, 8 है, सॉरी एलिमेंट्स कितने हैं, 8 है। अब 8 का यम इंटू एन के फॉर्म में फैक्टर करिए तो क्या बनेगा, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, और कुछ बनेगा इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो ये क्या है, इसके आर्डर्स हो गए। ठीक है। जहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या है आपका, नंबर ऑफ रोज है, एंड जो सेकेंड है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। क्लियर है। मान लीजिए आपसे कोई पूछा 2 इंटू 4 में कितने रो हैं, तो कितने रो हो जाएंगे आपके, 2 रो हो जाएंगे। क्लियर है। मान लीजिए यहीं पे 8 की जगह कुछ और हो जाए, जैसे 12 हो गया मान लो, तो 12 के यदि हमें आर्डर्स बनाने तो क्या बनाएंगे आप, तो फर्स्ट आप क्या बना देंगे, 1 इंटू 12 एंड 12 इंटू 1। सेकेंड क्या बना सकते हैं, 2 इंटू 6 एंड 6 इंटू 2। क्लियर है। ये सब कामा के साथ सेपरेट रहेंगे। और 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, और कुछ बनेगा आपका, 6 पहले बना चुके हैं, 7 कुछ बनेगा नहीं। तो यहाँ पे कितने आर्डर्स बन सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आर्डर इसके क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। देखिए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन by aij इक्वल टू 1/2 mod of I माइनस 3j। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख लीजिए आई जे का मतलब क्या हो जाएगा, आई जे मीन्स आई जो है वो किसको शो करेगा, रो को शो करेगा, एंड जो आपका जे है वो किसको शो करेगा, कॉलम्स को शो करेगा। क्लियर है। मीन्स ए आई जे का मतलब हो जाएगा ए रो प्रोडक्ट किसका, कॉलम्स का। क्लियर है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम रो रखेंगे, फिर कॉलम्स रखेंगे। हमें मैट्रिक्स कितने का आर्डर्स का बनाना है, 3 इंटू 2 का। क्लियर है। तो फर्स्ट आप क्या करिए, लेट देन ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स बना लीजिए जिसका जो नंबर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2। क्लियर है। अब यदि देखिए 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो मीन्स यहाँ पर 3 रोज होंगे, रो कितने होंगे, 3 रो होंगे। ठीक है। एंड कॉलम्स कितने हो जाएंगे, तो कॉलम्स 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हो जाएंगे। क्लियर है। 2 कॉलम, ये 3 इंटू 2 बन गया। अब यदि मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे एलिमेंट्स को रखने की, तो मीन्स यहाँ पे कौन होगा, A11 होगा, यहाँ पे कौन होगा, A12 होगा, उसी तरह यहाँ पर A21 होगा। अभी आपको हमने बताया ये कैसे आ रहा है आपका। ठीक है। फिर यहाँ पर A22, फिर यहाँ पर A31, फिर यहाँ पर A32 हमने भर दिया टोटल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे aij आपका पहले से लिखा हुआ है ना, तो aij को सॉल्व करिए। aij इक्वल है किसके, 1/2 mod of I माइनस 3j। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमें निकालना है कि फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा, तो मीन्स A11 निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A11 मीन्स I की जगह पे 1 एंड J की जगह पे 1। तो क्या हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा I की जगह पे 1 माइनस J की जगह पे भी 1, 3 इंटू 1।
तो ये हो जाएगा आपका 1/2 1 माइनस 3, तो मीन्स कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 मतलब -2, मार्डफ की वजह से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी रिजल्ट कितना हो गया आपका यहाँ पे 1। क्लियर है। फिर इसी तरह A12 मान लीजिए हमें निकालना, तो A12 के लिए हम क्या करेंगे, A12 मीन्स 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका I की जगह पे 1 माइनस 3, J की जगह कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। तो 3 × 2 6, 1 माइनस 6 मतलब -5, तो माइनस आपका नहीं रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। क्लियर है। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे हमें निकालना कितना है 21, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे A21 मीन्स 1/2, ठीक है। I की जगह पे कितना 2 माइनस 3 × J की जगह पे 1, कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 मीन्स -1, माइनस रहेगा नहीं, तो मीन्स हो जाएगा 1/2। फिर 2 मान लीजिए आपको निकालना है 2 तो 1/2, फिर I की जगह पे 2 माइनस 3 × J की जगह पे 2, तो 3 × 2 6 में से 2 आपका माइनस हो गया मीन्स -4 को जब बाहर निकालेंगे तो +4/2 मीन्स कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2। इसी प्रकार यहाँ पर A31 रख दीजिए, तो A31 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर A31 मीन्स 1/2, I की जगह पे 3 माइनस 3 × J की जगह पे 1, तो मीन्स 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 0। फिर 32 आपको निकालना है, A32 मीन्स 1/2, I की जगह पे 3 एंड J की जगह पे कितना हो जाएगा 2, तो 3 × 2 6 एंड -6 + 3 मीन्स -3, पास्ट टाइम हो जाएगा तो 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये देखिए आपका मैट्रिक्स कितने आर्डर्स का बन गया 3 × 2 आर्डर्स का। तो ये एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं उन्हें हमने नोट कर दिया है, जैसे कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, मीन्स यदि किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है, ओनली वन कॉलम। क्लियर है। अब एग्जाम्पल्स हम इसके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे आर्डर्स को शो करेंगे जिसमें कितने कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे हमने ले दिया 1 2 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ एक कॉलम है। रो चाहे जितने हो, रो यहाँ पे 3 है बट कॉलम कितने हैं 1 है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 2 4, तो 2 4 का मतलब क्या है, रो कितने हैं आपके 2 हैं बट कॉलम कितने हैं 1 है, तो हमें मतलब सिर्फ किससे है, कॉलम से। कॉलम देखिए 1 है कि नहीं है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि जो इनका ऑर्डर होगा, इनका जो ऑर्डर होगा वह कैसा होगा, m × 1 का होगा। तो m मतलब रो चाहे जितने भी रहें बट कॉलम कितने रहेंगे, सिर्फ सिंगल रहेगा। क्लियर है। तो उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। तो अभी आपको कॉलम मैट्रिक्स में हमने बताया कि सिर्फ जिसके पास एक कॉलम हो, उसी प्रकार रो मैट्रिक्स का मतलब जिसके पास सिर्फ एक रो हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओनली वन रो। क्लियर है। तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ऑर्डर का। ऑर्डर में क्या लिखे हम 1 × m × 1 लिखे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 × n, यानी यहाँ पर रो का जो संख्या होगा वह सिर्फ कितना होगा, एक होगा, तो उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। यदि कॉलम की संख्या सिर्फ एक है तो कॉलम मैट्रिक्स, यदि रो की संख्या सिर्फ एक है तो रो मैट्रिक्स। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए जो रो है वो कितने हैं, सिर्फ एक है बट कॉलम कितने हैं 3 है। कॉलम की संख्या ज़्यादा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट रो की संख्या किसी भी कंडीशन में एक होनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्लियर है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो A B,
ठीक है। तो ए बी का मतलब क्या, यहाँ पे 2 कॉलम है बट रो कितने हैं, सिर्फ 1 है। रो की संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है, तो उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो गया कॉलम एंड सेकेंड हो गया रो। अब थर्ड आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसके जो नंबर ऑफ रोज हैं एंड जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे थर्ड वाले को, तो थर्ड को हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है, या हम ऐसे लिख सकते हैं यम इंटू एन, ठीक है। यम इंटू एन का मतलब क्या, जितने रो हैं उतने ही क्या हो, कॉलम हो, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे रो कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो है एंड कॉलम कितने हैं 1 2 3, कितने कॉलम है 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने रो है उतने ही कॉलम है, तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और यदि मान लीजिए हम बात करें तो जैसे मान लो हमने लिख दिया 2 1 4 6, तो यहाँ पर कितने रो हैं, तो 2 रो हैं एंड कॉलम कितने हैं, तो 2 कॉलम है, तो मीन्स यहाँ पर जितने रोज हैं उतने ही कॉलम है, तो ये मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 3 आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या था, कॉलम मैट्रिक्स मीन्स जिसके पास सिंगल कॉलम हो उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसके पास सिंगल रो हो उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। फिर आ गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जिसके पास जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, तो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे, तो इसे आप नोट कर लीजिए, हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए आपका नेक्स्ट जो है वो क्या है, डायगोनल्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल्स मैट्रिक्स में स्टूडेंट क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई AIJ फॉर्म में लिखा हुआ क्या है, एलिमेंट्स हैं, तो इस एलिमेंट्स में इसका जो रिजल्ट हो वह रिजल्ट क्या हो, 0 हो। कब, जब I और J इक्वल न हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डायगोनल्स मैट्रिक्स। मीन्स जैसे मान लो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमने लिखा और इस मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 1 हम लिखते हैं, 1 2 लिखते हैं, 1 3 लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1 1, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 into 3 का एक मैट्रिक्स लिखा, तो क्या लिखेंगे A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3, ठीक है, फिर A3 1 A3 2 A3 3। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ जगह पे I और J इक्वल है, कुछ जगह पे I और J इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जहां पर भी I और J इक्वल ना हो, ठीक है, वह सब के सब क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, वह सब के सब क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। और बाकी चाहे जो भी नंबर रहे, जैसे I और J देखो यहाँ पे इक्वल है ना, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, तो ये चाहे जो भी नंबर रहे, बट जहाँ पर I और J इक्वल नहीं है वह सब क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे मान लो कहीं लिखा है 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ जो डायगोनल्स हैं वही कोई नंबर्स हैं, बाकी सब के सब क्या है, 0 है, ठीक है, बाकी सब मिला लो 0 है। मान लो कहीं ऐसे लिखा रहे -1 0 0 √3 फिर 0 0 फिर 0 0, यहाँ पे हमने लिख दिया 5। तो आप देख सकते हो सिर्फ डायगोनल्स इसके बचे हुए हैं, बाकी सब एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो इस टाइप्स के जो मैट्रिक्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हम देखते हैं, ये भी हो गया आपका, अब हम स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल्स मैट्रिक्स जो आप पढ़े हैं सेम उसी तरह होता है, बस फर्क क्या होता है इसमें कि AIJ इक्वल टू 0, I इज नॉट इक्वल टू J एंड AIJ इक्वल टू K व्हेन I इक्वल टू J। मीन्स जैसे हमने पढ़ा कि जब I और J इक्वल नहीं होंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0, और जब I और J इक्वल होंगे तो रिजल्ट क्या होगा, K मीन्स क्या, एक ही नंबर डायगोनल्स में हर जगह रहेंगे। जैसे मान लो यदि हमने रखा यहाँ पर
1 0 0 0 √3 0 0 0, मान लो यहाँ पे हमने रखा था 5। ये कब था? डायगोनल मैट्रिक्स में। अब मान लीजिए हमें स्केलर मैट्रिक्स लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 0। अब देख सकते हैं कि इसके डायगोनल्स हर जगह कितने हैं? 1 है। क्लियर है? मान लो यदि ये हर जगह क्या हो जाए? √3, तो क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है? यहाँ हर जगह कितना हो जाए? 5 हो जाए। जैसे मान लो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब ये देख सकते हो कि हर जगह 5 है। ठीक है? तो यानी जो डायगोनल्स हो वो जब हर जगह इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं स्केलर। क्लियर है? डायगोनल्स में, डायगोनल्स मैट्रिक्स में क्या था कि जो डायगोनल्स थे वो हर जगह इक्वल नहीं थे, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि जो डायगोनल्स है वो हर जगह इक्वल होंगे। देखो √3 √3 √3 5 5 5, लेकिन डायगोनल्स मैट्रिक्स में ऐसा कुछ था क्या? यहाँ पे 1 √3 5 थे, बाकी सब एलिमेंट्स 0, इसमें भी है, इसमें भी 0 है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि इसके डायगोनल्स डिफरेंट हो सकते हैं, इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं हो सकते। जो भी होंगे वो हर जगह एक ही जैसे होंगे। क्लियर है? अब हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या होता है? सेम इसी जैसा होता है, बट यहाँ पे फर्क क्या होता है कि आपके जो हमने लिखे थे यहाँ पे k, ये k ना रहकर क्या रहेगा? 1। कब? जब i और j इक्वल होगा। यानी aij 0 होगा जब i और j इक्वल नहीं होगा, एंड aij 1 होगा जब i एंड j इक्वल होगा। जैसे डायगोनल्स मैट्रिक्स में डिफरेंट था, स्केलर मैट्रिक्स में एक ही नंबर हर जगह था, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि हर जगह सिर्फ एक रहेगा। ठीक है? तो जैसे मान लो एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो डायगोनल्स है वो हर जगह कितने हैं? 1 है। मान लो हम इसे छोटे में लिखें तो 1 0 1 0, 2 × 2 का, तो आप देख सकते हो डायगोनल्स क्या है? 1 है। मीन्स डायगोनल्स जो है वो 1 के अलावा कुछ ना हो, सिर्फ क्या हो? 1 हो, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या हो? 0 हो, तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? एंड जीरो मैट्रिक्स अब हम बात करते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो आप देख रहे थे डायगोनल्स में कुछ बच रहा था वो भी 0 हो जाए, यानी ऑल एलिमेंट्स 0, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स में वो सब के सब 0 होंगे। ठीक है? यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इसे हम क्या बोल देंगे? जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? तो अब देखिए फर्स्ट हम रिवाइज कर देते हैं एक बार। कॉलम मैट्रिक्स के पास क्या होगा? सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रो चाहे जितने रहे। ठीक है? रो मैट्रिक्स में क्या था? जिसके पास सिर्फ एक रो हो, कॉलम चाहे जितने हो। ठीक है? थर्ड में हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ठीक है? यदि किसी के पास जितने रो हैं उतने ही कॉलम है तो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? फिर आते हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स में। डायगोनल्स मैट्रिक्स में स्टूडेंट क्या था कि यदि i और j इक्वल नहीं है तो रिजल्ट उसका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, बाकी चाहे जो कुछ भी हो। क्लियर है? i और j इक्वल ना हो तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, बाकी चाहे जो भी नंबर हो। ठीक है? फिर स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि i और j इक्वल ना हो तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, और जब i और j इक्वल हो तो रिजल्ट एक ही नंबर हर जगह होना चाहिए। ठीक है? फिर उसी प्रकार आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि जब i और j इक्वल ना हो तो रिजल्ट 0 हो, और जब i और j इक्वल हो तो रिजल्ट 1 हो। i और j का मतलब क्या है? रो नंबर्स एंड कॉलम नंबर्स। ठीक है? फिर जीरो मैट्रिक्स में क्या है कि जिसका हर जगह रिजल्ट क्या हो? 0 ही हो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या हो? 0 हो, तो उसे हम बोलेंगे जीरो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है स्टूडेंट? इफ वी हैव टू मैट्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स A इक्वल एंड सेकेंड मैट्रिक्स B इक्वल टू। A इक्वल टू हमने लिख दिया Aij एंड B इक्वल टू हमने लिख दिया Bij। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि Aij हर जगह Bij के इक्वल हो इन ऑल कंडीशन ऑफ I एंड J, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक है? जैसे हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 3 एंड 1 4।
क्लियर है। एंड ये लिखा है A इक्वल टू, एंड दूसरा मैट्रिक्स लिखा है B इक्वल टू, ये भी लिखा है 2 3 1 4। यानी आप देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को यदि हम कंपेयर कराएं तो ये दोनों मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर जगह इक्वल हैं। यदि यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 4 है, यहाँ 4। प्लेसेस भी उनके इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 1 के स्थान पे है तो यहाँ पर भी 1 1 के स्थान पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 के स्थान पे है तो यहाँ पे 1 2 के स्थान पे है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 2 के स्थान पे है तो यहाँ पे 2 2 के स्थान पे है, क्लियर है। अब जैसे मान लो यदि कोई मैट्रिसेस ऐसे लिखा है कि A B 3 4 एंड इक्वल है यह 1 2 3 4, मीन्स क्या है कि यदि हम कंपेयर कराएं तो A की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड B की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब देख सकते हो 3 की जगह पे 3 लिखा है एंड 4 की जगह पे 4 लिखा है, तो इसे हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्लियर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज क्या है, खत्म है। देखिए यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 एंड etc इक्वल टू इसके, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y z। तो अभी हमने आपको बताया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि यदि उनके आर्डर इक्वल हैं एंड वो इक्वल दिया हुआ है तो मीन्स उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं क्या हुआ है, इक्वल होंगे। तो कंपेयर करा दीजिए, तो x + 3 की जगह पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, क्लियर है। फिर आप देख सकते हैं कि -6 की जगह पे -6 लिखा है। b - 3 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं b - 3 की जगह पे लिखा है 2b + 4 लिखा हुआ है। फिर z + 4 की जगह पे क्या लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार a - 1 की जगह पे क्या लिखा है, -3 लिखा है, ठीक है। फिर -21 की जगह पे -21, 2y - 7 की जगह पे क्या लिखा है, 2y - 7 की जगह पे आप देख सकते हो 3y - 2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 0 की जगह पे क्या लिखा है, 2c + 2, तो 2c + 2 की जगह पे क्या लिखा है, 0 एंड 0 की जगह पे क्या लिखा है, 0। अब हम सबका कंपेयर करा लिए, अब रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x + 3 = 0, इट मीन्स x = -3, पहला रिजल्ट निकल गया, ठीक है। b - 3 = 2b + 4, तो हम क्या कर सकते हैं, 2b को ट्रांसफर कर दीजिए एंड 4 को इस साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, मीन्स -3 + 4 इधर ट्रांसफर हो गया तो -4 = 2b एंड b उधर ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाएगा, -b, ठीक है। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 3 एंड -4 मीन्स -7 एंड 2b से b माइनस हुआ तो कितना बचा आपका, b बच गया, b = -7। z + 4 = 6, इट मीन्स z = 6 - 4 मीन्स 2, क्लियर है। फिर a - 1 = -3, तो a = 1 - 3, 1 ट्रांसफर हो गया तो +1 एंड -3, तो 1 - 3 मीन्स -2, क्लियर है। अब 2y - 7 = 3y - 2, तो हम क्या कर सकते हैं, y को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3y - 2y एंड -7 एंड -2 को इधर ट्रांसफर कर दिए तो -7 + 2 = 3y में से 2y माइनस हो गया तो y एंड -7 + 2 मीन्स -5, क्लियर है। एंड 2c + 2 = 0, इट मीन्स 2c = -2 एंड 2 2 कैंसिल मीन्स c = -1। तो अब चेक कर लीजिए हमें क्या फाइंड करना था, a, तो a की वैल्यू कितनी है, -2, b फाइंड करना था -7, c -1, x -3, y आपका कहाँ गया, ठीक है। तो y = -5 एंड z, तो z = 2, तो टोटल वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। तो अभी हमने बताया आर्डर कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई एलिमेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में आप किसी एलिमेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज को